अति सुंदर ढंग से आयोजन करने के लिए आयुर्मानी नालंदा परिवार को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। परमादरणीय प्राचार्य महोदय, डॉक्टर त्रिपाठी सर, मेरे सहयोगी श्री ज्ञानेंद्र जी, उनके पदनाम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ट्रस्ट से तो नहीं है इसमें। हमारे चिप सर, आदरणीय रंजन सर, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बेटी बेटियों, शिक्षकों के समुदाय के सामने कुछ कहने की हिमाकत करना बहुत कठिन होता है और आप लोग के सामने खड़े होकर के मैं कांप रहा हूं। वैसे केंद्रीय विद्यालय से मेरा नाता बहुत पुराना रहा है। मैं लगभग 18 साल दक्षिण भारत में काम किया और इस 18 साल दक्षिण भारत में ऊटी में काम करते समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं 77 केंद्रीय सरकारी कार्यालय बैंक और उपक्रमण के सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्य समिति के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस दौरान मुझे 3 केंद्रीय विद्यालय मेरे राजभाषा के परिप्रेक्ष्य में मेरे अधीन ही था। तीनों केंद्रीय विद्यालय, डीसी ऑफिस हमारे चेन्नई और आपके मुख्यालय नई दिल्ली में भी मुझे कुछ कार्यक्रमों में मंच साझा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। काफी कुछ आप लोगों से सीखा हूं और चूंकि बाल बच्चों की पढ़ाई भी आपके केंद्रीय विद्यालय में हुई, इसलिए जब कभी भी केंद्रीय विद्यालय में आने का अवसर होता है और मैं अवसर खोजते रहता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस अवसर का पूरी तरह से उपयोग करके सबसे पहले मैं हमारे प्राचार्य महोदय को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं इस अति सुंदर आयोजन के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरह से ऑनलाइन आप लोगों ने किया है। मैं डॉक्टर त्रिपाठी साहब को कह रहा था, सर आप इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको प्रस्तुति भी चाहिए। इस आपके इस प्रयास को लॉकडाउन की अवधि के दौरान आपने जो किया है राजभाषा पखवाड़ा बनाने के लिए, इससे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तक पहुंचाइए और मैंने वादा किया है कि मैं इसको जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा। तो ये हिंदी का जो आयोजन है, इसमें और एक बात के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। मुझे ये भी प्राप्त सूचना प्राप्त हुई है कि अनेक हमारे नालंदा केंद्रीय विद्यालय परिवार के शिक्षकों को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। हमारे डॉक्टर त्रिपाठी साहब को भी इसमें है और प्रिंसिपल साहब को भी। ये एक बहुत बड़ी रहस्य और सत्य को प्रदर्शित करता है कि नेतृत्व बोलता है। और यहां जब मैं आपके पास अभी लगभग 1.5 घंटे से मैं हूं, उसके पहले भी मैं आता रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे प्रशासन देखने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ एक विद्यालय नहीं, एक परिवार को देखा, एक शेयरिंग और केयरिंग का परिवार, एक अपनत्व का परिवार, एक दूसरे को अनुप्रेरित करने का परिवार। हिंदी तो मेरे लिए एक बहाना है, यहाँ आया हूं, खड़ा हूं। मैं निश्चित रूप से हमारे झा सर ने, हमारे संजय सर ने जो राजभाषा की महिमा में कही, उससे अच्छा नहीं कर पाऊंगा। वही है हिंदी दिवस का संदेश। मैं सिर्फ चूंकि ये एक विद्यालय है और इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक विद्यालय में जो करनी होगी वही बात को मैं कहना चाहूंगा। उसके पहले, जैसे कि आप जानते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को वर्धा, नागपुर में अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय महाविद्यालय में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। और हम लोग विश्व मातृभाषा दिवस मनाते, कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। और ये विश्व मातृभाषा दिवस
यूनेस्को की सौजन्य से मनाया जाता है। मैं चूंकि एक हिंदी का एक छोटा सा कार्मिक हूं और यहां हिंदी के एक मंच पर मैं खड़ा हूं, और चूंकि यह एक विद्यालय, मैंने कहा था सबसे पहले हमारे जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं सबको मैं बड़े सम्मान के साथ, गर्व के साथ बताना चाहता हूं, ये मेरी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली ने एक शोध की। उस शोध का निचोड़ है, उसमें यह कहा गया है कि यदि बच्चों को 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को हिंदी का ज्ञान दिया जाए बचपन में, तो उनका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है, डेवलपमेंट है, कंपेयर टू दूसरे भाषाओं की तुलना में अधिक होता है। मेरा कहना नहीं है। मैं चूंकि दक्षिण भारत में रहा और देखा हूं, और मैं जानता हूं, अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने और एक सर्वे किया था, यदि भारत में किसी भाषा को सबसे अधिक ट्यूशन की दृष्टि से पढ़ा जा रहा है, हिंदी है। और हिंदी आज मैं बार बार हर मंच पर कहता हूं, हिंदी आज जीवन के स्पंदन की, हमारे भारतीयता की पहचान की, एकता की कड़ी की भाषा के रूप से निकल करके विश्व स्तर पर आ गई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जब कभी भी हिंदी में विदेशों में करते हैं, निश्चित रूप से गौरव बढ़ता है। यहां मैं 2007 में हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था वाशिंगटन डीसी, कोट करना चाहता। उन्होंने ये कहा था कि यदि अमेरिका को पूरे दुनिया में डोमिनेट करना है, इफ अमेरिका वांट्स टू डोमिनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका को 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, ये जो डॉलर की कीमत है कम ना हो, और दूसरा, यदि डॉलर की कीमत कम ना हो, इसलिए अमेरिका शुड लुक टुवर्ड्स हिंदी एंड हिंदुस्तान। वो इसलिए कहा था, इसमें बहुत सारे बिजनेस माइंडेड है, सारे चीजें हैं, लेकिन तब से हमारे अमेरिका के सारे स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की सुविधा प्राप्त। ये दुर्भाग्य है, एक बात कहो तो देखिए, अमेरिका जिस बात को कहता है तभी हम लोग बोलते हैं हाँ यार हिंदी, हम कितना भी कहें। ये आज लगभग 155 देशों में, 155 विश्वविद्यालय विदेशों में हिंदी पढ़ाई हो रही। दूर अधिक चर्चा मैं नहीं करूंगा। चीन में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, रातों रात। कारण कुछ और है, लेकिन बुद्धिज्म, योगा से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं चीन में बहुत अधिक हिंदी में प्रसिद्ध हो रहे हैं। मैं यहाँ कुछ दिन अभी प्रिंसिपल साहब शुरू में से कह रहे थे कि शब्दों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अच्छी बात कही कि कोई भी भाषा तभी अपने कंधों को मजबूत कर पाती है जब वह उसे अपना लेती है, रचा बचा लेती है। ऑक्सफोर्ड ने कुछ साल पहले, शायद 2-3 साल पहले, एक दावा किया था। वो दावा ये था कि हमारे पास, ऑक्सफोर्ड के पास में 10 लाख शब्द हैं, और ये 10 लाख शब्द बनाने के लिए 10 लाखवां शब्द के लिए उन्होंने जो चुना शब्द, वो शब्द था जय हो। जय हो हिंदी नहीं है, आज अंग्रेजी है। हिंदी, अगर आप हिंदी के लिए एक, अंग्रेजी के लिए एक हिंदी शब्द खोजना शुरू करेंगे, वो सरकारी नीति ही नहीं है। सरकारी नीति है कि हमारे सामने जो भी शब्द आए, वो बैंक हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, सारे चीजों को, कंप्यूटर हो, हमें स्वीकार करना पड़ेगा उसी भाषा में, तभी वो भाषा जो है मजबूत बनती है। मैं पिछले हिंदी दिवस पे हमारे अधिकारियों को मैं बता रहा था, मेरी माँ बीमार है, बूढ़ी है, लेकिन वो क्वारंटाइन शब्द का अर्थ समझ गई इस समय।
ये क्वारंटाइन जो शब्द है आज अंग्रेजी का नहीं, वो मराठी का हो गया, संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया। तत्काल शब्द जब लालू जी ने पहली बार जब शुरू किया था आरक्षण देने के लिए, तत्काल, दक्षिण भारत ने रातों रात सीख लिया तत्काल क्या होता है। प्रयोग करने से प्रसिद्धि मिलती है और वो जीवन का अंग बन जाता है। और यही आप लोग वर्षों से कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय में आप कारणन की दृष्टि से यदि आप देखें तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है हर विद्यालय में। और मैं चूंकि ये राजभाषा से संबंधित है, तो मैं यही विद्यालय परिवार से मैं कहना चाहूंगा कि राजभाषा के लिए जो आवश्यक है उसको थोड़ा सा कानूनी दृष्टि से समझने की कोशिश करें। हमारे वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जो है हमारे ज्ञानंद जी उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोरोना की अवधि ये नहीं होती तो इस समय पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इस समय हमारे पास होता। ये एक कंट्रोल न्यूज है, लेकिन इस समय पार्लियामेंट्री कमेटी यहां नहीं आई है। लेकिन मुझे जो प्राप्त सूचना है 11-3 मोती मार्ग नई दिल्ली से, उसके आधार पर शीघ्र ही इस क्षेत्र में संसदीय राजभाषा समिति का दौरा होने वाला है। और जब ये समिति आती है उस समय के लिए जो तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है, उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे आप लोग तो क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर त्रिपाठी साहब हर चीज को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, करते हैं। लेकिन मैं यही विद्यालय परिवार से मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार आप लोगों ने अलग अलग कार्यों के लिए, पुरस्कार के लिए, प्रतियोगिता के लिए जो समितियां बनाई है, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे लोगों को पार्टिसिपेट करते। ये इसके लिए भी, इस राजभाषा के लिए भी, हिंदी के लिए नहीं, हिंदी अपना डिपार्टमेंट है, एक राजभाषा कारण आपकी समिति है, आप लोग यहाँ उसकी बैठक करते हैं। लेकिन ऐसे किसी उच्च स्तरीय अपेक्स कमेटी या किसी संसदीय समिति को टैकल करने के लिए प्रिपेयर्डनेस की दृष्टि से एक समिति बनाई है। क्वेश्चनर बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 36 पेज का है। उसको आप भर करके उसको, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए। और जब कभी भी ऐसे अवसर आए तो हमें बिना किसी देरी के हम ऐसे चीजों को, समिति को दिखा सकें, ऐसा प्रयास कीजिए। मैं हमेशा ही राजभाषा कारण को 2 तरह से देखता हूं। एक समथिंग जो ऑब्लिगेटरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, जैसे कि बैठक है, आयोजन है, और समथिंग दैट इज प्रोमोटिव, जो प्रचार प्रसार के लिए है, जो आपने यहाँ बहुत सारे वीडियो शेयरिंग में आप लोगों ने दिखाया। इस चीज को, चूंकि आप लोग, चाहे विद्यालय है, यहाँ ज्ञान का भंडार है, साधनों की कमी नहीं है, यदि आप लोग पहले से ही इसको आप लोग डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से रख पाएंगे तो हमारे जो शासकीय तंत्र है उसकी एक आवश्यक मांग भी हमारी पूरी हो जाएगी। मैं अधिक ना बोलते हुए मैं धन्यवाद देता हूं। तो शायद आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस मंच पर एक स्थान दिया, एक सम्मान दिया, एक सत्कार दिया, एक स्नेह दिया, एक अपनात्व दिया। सारी चीजों को के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।